जय साईं बाबा। मेरा नाम है अनिकेत और आप सभी साईं भक्तों का स्वागत है साईं बाबा के परिवार में। साईं बाबा का परिवार कौन है, उनके परिवार में कितने सदस्य हैं, वह सभी क्या करते हैं, इसका जवाब बड़ा ही सहज और सरल है। हम सभी साईं बाबा के ही नादान बच्चे हैं। हम सभी साईं भक्त ही साईं बाबा का परिवार है। इसीलिए हमारा यह परिवार बहुत बड़ा है। इस परिवार के सदस्यों की संख्या अनगिनत है। साईं बाबा के सभी बच्चे एकता, समानता, शांति, दया, क्षमा, करुणा के प्रतीक है, जो इंसानियत को ही सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं और सबको एक साथ लेकर चलने का प्रयास करते रहते हैं। हम सब बच्चों का पालन पोषण करने वाली साईं माँ अगाध है। साईं बाबा की सच्ची संपत्ति हम बच्चे ही है। हम भक्तों की भक्ति साईं बाबा की सच्ची संपत्ति है और हमारा दिल उसकी तिजोरी, जिसमें साईं बाबा अपनी संपत्ति को संभाल कर रखता है। जिस प्रकार माँ की गोद अपने सभी बच्चों के लिए समान रूप से खुली रहती है, उसी प्रकार साईं बाबा के परिवार के द्वार उनके सभी भक्तों के लिए समान रूप से खुले रहते हैं। साईं बाबा ही हमारी माँ है, साईं माँ है और साईं बाबा ही हमारे पिता। हम सभी बच्चे गलती करते रहते हैं। गलतियाँ हम बच्चों का स्वभाव है। इसीलिए हम सभी साईं बाबा के नादान और अज्ञानी बालक हैं और साईं माँ हमें ज्ञान का प्रकाश देने वाली, अज्ञान के अंधेरे से बाहर निकालने वाली ज्योति है। हम बच्चे चाहे उनसे कितना भी रूठ जाए, साईं माँ से चाहे हम मुंह मोड़ ले, उन पर गुस्सा करे, लेकिन हमारी साईं माँ कभी भी हमसे मुंह नहीं मोड़ती, क्योंकि पूत कपूत हो सकता है पर माता कभी कुमाता नहीं होती और साईं माँ ही हमारी सच्ची माँ है। साईं बाबा कई रूपों में हम बच्चों का साथ देते हैं, कभी हमारे माता पिता के रूप में तो कभी मित्र के रूप में। हमारी साईं माँ वास्तव में कौन है? तो हमारी साईं माँ निराशा में आशा की किरण है, थके हुए पैरों का सहारा है, हम पर अपार ममता लुटाने वाली माँ है, धूप में शीतल छाव बनने वाला पिता है, हम सबको सही रास्ता दिखाने वाला गुरु है, संकट के समय साथ देने वाला सच्चा साथी है। हम सभी बच्चे साईं की ही संतान है, उनका परिवार है। जिस प्रकार माँ अपने सभी बच्चों से समान रूप से प्रेम करती है, उसका ध्यान अपने सभी बच्चों पर होता है, उसी प्रकार हम सभी बच्चों पर साईं बाबा का समान रूप से प्रेम है। साईं बाबा हम सब से एक समान प्रेम करते हैं और हम सभी पर उनका सदैव ध्यान रहता है। उनका प्यार, उनका आशीर्वाद सदा हमारे साथ है और यही बताते हुए वह हम सबसे कहते हैं, वो हम बच्चों से कहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों, चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अगर इस समाज ने तुम्हारे अच्छे गुणों को स्वीकार नहीं किया तो मैं हूं ना, मैं तुम्हारे सभी अच्छे गुणों को स्वीकार करूंगा और सिर्फ स्वीकार ही नहीं करूंगा, तुम्हें उसका पुरस्कार भी दूंगा। लेकिन साईं माँ अपने बच्चों से ये भी कहती है कि अगर तुम कोई गलत काम करके, कोई गुनाह करके छूट गए और इस समाज ने तुम्हें तुम्हारे गुनाह की सजा नहीं दी, तो बाबा कहते हैं मैं हूं ना, मैं तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा भी दूंगा। क्योंकि साईं माँ जानती है बच्चों के भले के लिए जितने उन्हें शीतल छाव जैसी प्रेम की आवश्यकता है, उसी प्रकार धूप की भी आवश्यकता है। पर साईं बाबा की अदालत बड़ी ही दयालु है। जब हम गलती करते हैं, अपराध करते हैं, तब वो हमें सजा देती है, हमें उसकी सजा मिलती है। पर जब हम बच्चे सच्चे दिल से उनसे माफ़ी मांगते हैं, हमें अपनी गलती का पश्चाताप हो जाता है, तब वो हमारे गुनाहों को माफ़ भी कर देती है, हमें क्षमा कर देती है। हमारी साईं माँ दिन रात हम बच्चों के लिए चिंतित रहती है, हमारे कल्याण के लिए, हमारे जीवन में तरक्की के लिए साईं बाबा दिन रात कार्यरत रहते हैं। जिस प्रकार हमारे माता पिता हम बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए प्रयास करते रहते हैं, उसी प्रकार साईं बाबा हम बच्चों के अच्छे और सुनहरे भविष्य के लिए, सबसे बेहतरीन भविष्य के लिए सदा कार्यरत रहते हैं। बस उन पर विश्वास रखो। साईं माँ अपने बच्चों को कभी निराश नहीं करती। साईं माँ की गोद ऐसा स्थान है जहाँ दुनिया के सभी धर्मों के भेद नष्ट हो जाते हैं। बाबा के परिवार में आने के बाद फिर न कोई हिंदू रहता है, न कोई मुस्लिम, ना ही ईसाई, ना ही सिख, ना ही कोई और जात पात या धर्म का भेद वहाँ रह जाता है। साईं बाबा के परिवार में शामिल होने के बाद सभी धर्म, जात पात, कुल इत्यादि भेद नष्ट हो जाते हैं और सिर्फ एक ही धर्म रह जाता है और वह है इंसानियत, मानवता। साईं बाबा के परिवार का एकमात्र धर्म है मानवता, जिसमें सिर्फ प्रेम, दया, शांति, करुणा, ममता जैसे गुण भरे हैं। इस परिवार में आकर दिवाली भी हमारी है, ईद भी हमारी ही है। यहाँ हम सभी एक हो जाते हैं। यहाँ आकर राम, रहीम, अल्लाह, यीशु, नानक, बुद्ध, इन सब में कोई भेद नहीं रह जाता। ऐसा है ये साईं बाबा का परिवार। इस परिवार में साईं की दृष्टि में हम सब एक समान है, न कोई बड़ा न कोई छोटा। इसीलिए
मेरी आप सभी से यह विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके साईं बाबा के इस परिवार में शामिल हो जाइए और एक साथ साईं बाबा की भक्ति का लाभ उठाइए। हम सभी साईं भक्ति में खो जाए, उनके नाम में, उनकी कथाएं और उनकी कविताओं में हम डूब जाए, उनके संदेशों को सुनकर अपनी राह निश्चित करें और साईं बाबा से एकरूप हो जाए। साईं माँ हमसे इतना प्रेम करती है कि वो सदा हमारे साथ चलती रहती है। साईं बाबा सदा अपने भक्तों का साथ देते हैं, साथ साथ चलकर हमारे संघर्षों में, हमारे दुख के दिनों में हमारा साथ देते हैं। और जब कोई कांटों से भरा हुआ रास्ता आ जाता है तब साईं बाबा हम सबको गोद में उठा लेते हैं और खुद उन कांटों के रास्ते पर चलकर हमारी रक्षा करते हैं। इतना विशाल और महान हृदय है हमारी साईं माँ का। हम इस चैनल के माध्यम से श्री साईं सच्चरित के साईं बाबा के संदेश, उनके वचनों को समझने का प्रयास करेंगे और साईं बाबा के और भी करीब हो जाएंगे। प्रतिदिन साईं बाबा हम बच्चों को जो दिव्य संदेश देंगे, हम उसे स्वीकार करके आगे बढ़ेंगे। इसीलिए साईं बाबा के इस परिवार में शामिल हो जाइए और प्रतिदिन साईं बाबा के संदेशों को सुनिए, उन्हें अपनाइए और अपने मन में साईं भक्ति की ज्योत जलाइए। मन से अज्ञान का अंधेरा दूर हटाइए और सिर्फ साईं बाबा को अपने करीब रखिए। तो आइए और साईं बाबा के इस परिवार में शामिल होकर साईं बाबा के दिव्य संदेशों को, उनके उपदेशों को सभी भक्तजनों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए और साईं भक्ति में खो जाइए। जय साईं बाबा।